अपनी सांसों को पूरी तरह थाम लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने वैश्विक महाविनाश का वो खौफनाक और रूह कपा देने वाला सच रखने जा रहा हूं, जिसे देखकर वाशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर के ब्रुसेल्स में बैठे नाटो के जनरलों की रूह कांप उठी है। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के वो घमंड जो वो महीनों से टीवी चैनलों पर दिखा रहे थे, आज व्लादिमीर पुतिन के एक फौलादी फैसले के सामने पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुके हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। रूस ने यूक्रेन और पूरे यूरोप का नामो निशान मिटाने के लिए अपने सबसे भयानक प्रलयंकारी 3 टन का वजन FAB-3000 महाबम को युद्ध के मैदान में उतार दिया है, जिसके एक धमाके ने जापोरिजिया की धरती को हिलाकर नाटो के खुफिया बंकरों को शमशान घाट में बदल दिया है। इतना ही नहीं, पुतिन के सबसे वफादार और रूस के समुद्री साम्राज्य के मुखिया निकोलाई ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि रूस की डूम्सडे फ्लीट यानी उसकी पूरी नौसैनिक परमाणु फ्लीट इस वक्त फुल कॉम्बैक्ट मोड में आ चुकी है। ब्लैक सी से लेकर के वैश्विक महासागरों तक रूस की परमाणु पनडुब्बियां नाटो के देशों को पल भर में राख के ढेर में तब्दील करने के लिए अपनी उंगलियां परमाणु बटन पर टिकाए बैठी हैं। यूक्रेन ने नाटो के बहकावे में आकर रूस के तेल टैंकरों पर जो कायरतापूर्ण हमले किए थे, उसका बदला रूस ने ओडेसा और बंदरगाहों पर गिरान 4 और गेरबरा खोजी ड्रोन्स की ऐसी आत्मघाती लहरें चला कर लिया कि समंदर का पानी भी बारूद की आग से उबर उठा है। आज के इस विशेष सबसे डरावने बुलेटिन में हम नाटो की बर्बादी और पुतिन के इस महापरमाणु चक्रव्यूह की वो इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, जिसे देखकर कोई भी अपनी नजरें स्क्रीन से हटा नहीं पाएगा। कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ट्रंप की सत्ता का अंत अब निश्चित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह नया और प्रचंड सैन्य अवतार अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का सबसे बड़ा और विनाशकारी भूकंप है। क्रेमलिन ने सीधे तौर पर वाशिंगटन और यूरोप के नीति निर्माताओं को यह साफ चेतावनी दे दी है कि रूस अब किसी भी तरह की कागजी धमकियों या प्रतिबंधों से डरने वाला नहीं है। नाटो देश जो यूक्रेन को अपना मोहरा बनाकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, आज वे पुतिन की इस परमाणु हुंकार के सामने भीगी बिल्ली बन चुके हैं। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उसकी संप्रभुता को छूने की कोशिश भी की गई तो नाटो का अस्तित्व इतिहास के पन्ने से हमेशा के लिए मिट जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक ऐसा सनसनीखेज और रूह कपा देने वाला वीडियो फुटेज जारी किया, जिसने पूरे पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रूस की फौलादी सेना ने ब्लैक सी के बीचों बीच यूक्रेन के एक बहुत बड़े सैन्य मालवाहक कंटेनर जहाज को ढूंढकर उस पर सीधे मौत का प्रहार कर दिया। यह जहाज नाटो देश से चोरी छिपे भारी मात्रा में खतरनाक मिसाइलें और सैन्य साजो सामान लेकर यूक्रेन की सेना की मदद करने जा रहा था, लेकिन पुतिन के शिकारियों ने उसे समंदर की छाती पर ही जिंदा जला दिया। इस महासैनिक कार्रवाई में रूस ने अपने सबसे नए और खूंखार सुसाइड ड्रोन्स गिरान 4 और अत्याधुनिक सीक्रेट तकनीक से लैस गेरबेरा ड्रोन्स की पूरी फौज उतार दी थी। ये ड्रोन्स इतने सटीक और जानलेवा हैं कि इन्हें नाटो का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम देख तक नहीं सकता। जैसे ही नाटो ड्रोन्स ने उस नाटो समर्थित कंटेनर जहाज को लोकेट किया, वे आसमान से चील की तरह छपते और जहाज के मुख्य हिस्से पर जोरदार धमाका किया कि कोई 100 फीट ऊंचे बारूद के शोले में पूरा आसमान को काला कर दिया। रूस की यह प्रचंड तबाही यहीं नहीं रुकी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे वीडियो फुटेज ने नाटो के कमांडरों के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। रूस के आत्मघाती ड्रोन्स ने ओडेसा के पास स्थित बेहद महत्वपूर्ण चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर खड़े
कंटेनर जहाज़ों और वहां के पूरे नौसैनिक बुनियादी ढांचों को मलबे के ढेर में बदल दिया है। इस हमले में नाटो द्वारा भेजी गई हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप बंदरगाह पर ही राख हो गई। यूक्रेन के अधिकारियों ने रोते रोते हुए यह स्वीकार किया है कि इस रूसी मिसाइल और ड्रोन पहाड़ में ओडेसा के भीतर कम से कम 2 लोगों की मौत पर ही मौत हो गई और 10 से ज़्यादा बुरी तरह घायल हो गए। इस महातबाही के बीच पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी, रूस की सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव और नवगठित समुद्री बोर्ड के प्रमुख निकोलाई ने वाशिंगटन और नाटो को वो अंतिम चेतावनी दे दी जिसके बाद पूरी दुनिया में मौत का सन्नाटा पसर गया है। पात्रुशेव ने दहाड़ते हुए कहा कि रूस की नौसैनिक रणनीतिक परमाणु ताकतें इस वक्त दुनिया के सभी समुद्री और महासागरीय क्षेत्रों में फुल कॉम्बैट रेडीनेस यानी युद्ध मोड में आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि रूस की परमाणु पनडुब्बियां अब सिर्फ गश्त नहीं लगा रही हैं, बल्कि वे नाटो के देशों पर लाइव न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। निकोलाई का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज पूरे पेंटागन में सुनाई दे रही है। ट्रंप जो चुनाव जीतने के बाद बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वे 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। आज वे पुतिन की इस डूम्सडे फ्लीट को देखकर अपनी बंकर में दुबक गए हैं। पात्रुशेव ने साफ किया है कि रूस ने अपनी सैन्य और नौसैनिक रणनीति को साल 2050 तक की संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। रूस अब केवल आज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह आने वाले दशकों के लिए पश्चिमी साम्राज्यवाद की कब्र खोदने की तैयारी पूरी कर चुका है। रूस की यह फौलादी तैयारी कोई हवाई दावा नहीं है। अभी कुछ ही सप्ताह पहले रूस ने इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक परमाणु युद्ध अभ्यास किया था, जिसने पूरे यूरोप के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस महाअभ्यास में रूस की नॉर्दर्न और पैसिफिक फ्लीट ने 73 अत्याधुनिक युद्धपोत और 13 महाविनाशकारी पनडुब्बियों ने एक साथ हिस्सा लिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया था कि इनमें से 8 पनडुब्बियां सीधे तौर पर रणनीतिक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस थी, जो एक झटके में पूरे यूरोप और अमेरिका के वजूद को मिटा सकती हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने अमेरिका के इशारों पर रूस के तेल टैंकरों और उसके शैडो फ्लीट पर जो कायरतापूर्ण ड्रोन हमले किए थे, उसने पुतिन के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया है। यूक्रेन ने सोचा था कि वह रूस के तेल व्यापार को रोककर मॉस्को को घुटने पर ला देगा, लेकिन क्रेमलिन के इस चक्रवर्ती सम्राट ने इसके जवाब में यूक्रेन के पूरे आर्थिक और सैन्य ढांचों को ही जमींदोज करने का फैसला कर लिया। पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस के एक भी जहाज को नुकसान पहुंचाने की कीमत यूक्रेन को अपने वजूद को खोकर चुकानी पड़ेगी। समंदर में रूस के इस प्रचंड पलटवार के साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान पर भी मौत का तांडव शुरू हो चुका है। रूस की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों ने कीव के 2 सबसे बड़े सैन्य जिलों पर सीधा प्रहार किया, जिसने पूरी राजधानी धमाकों की गूंज से दहल उठी। कीव के मेयर और आपातकालीन सेवाओं ने पुष्टि की है कि इस मिसाइल हमलों में कीव के भीतर 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे शहर के ऊपर इस वक्त सिर्फ काला धुआं और जलती हुई नाटो की इमारतें दिखाई दे रही हैं। इस महातबाही के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी ट्रंप और नाटो को करारा झटका लगा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि रूस तुर्की की मध्यस्थता के प्रयासों का समाधान तो करता है, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं बची है। रूस किसी भी तरह के अस्थायी युद्ध विराम के ढोंग में नहीं फंसने वाला। पुतिन को अब कोई शॉर्ट टर्म डील नहीं चाहिए, बल्कि रूसी जंग का अंत यूक्रेन के पूर्ण आत्मसमर्पण और नाटो के घुटने टेकने के साथ ही करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना था कि पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त ईरान और मध्य पूर्व के संकट की तरफ भटका हुआ है, इसलिए वे यूक्रेन में रूस को उलझा कर रख देंगे। लेकिन पुतिन ने ट्रंप की इस बचकानी
कूटनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब वाशिंगटन मध्य पूर्व में ईरान की मिसाइलों के डर से कांप रहा था, ठीक उसी वक्त पुतिन ने यूक्रेन के मोर्चे पर अपनी सबसे विनाशकारी और कयामत ढाने वाली पारंपरिक और परमाणु ताकतों को एक्टिवेट कर दिया। अब स्थिति यह है दर्शकों कि ट्रंप के पास अपनी सेना और नाटो को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। दर्शकों, इस महायुद्ध के सबसे खौफनाक मोड़ की बात करें तो पुतिन ने जापोरिजिया क्षेत्र के फ्रंट लाइन शहर ओर्खीव पर रूस का सबसे प्रलयंकारी पारंपरिक बम FAB-3000 गिरा दिया है। यह कोई साधारण बम नहीं है दर्शकों, यह 3 टन यानी 3000 किलोग्राम वजनी एक ऐसा महादानव है जिसके भीतर 1.4 टन से ज्यादा शुद्ध और उच्च क्षमता वाला बारूद भरा होता है। जब यह बम रूसी लड़ाकू विमान से गिरता है तो आसमान से साक्षात यमराज का बुलावा आता है, जिसे देखकर नाटो के सैनिकों का कलेजा फट जाता है। क्रेमलिन द्वारा जारी किए गए FAB-3000 के लाइव धमाके के वीडियो ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है। जैसे ही यह महाबम जापोरिजिया की धरती पर फटा, वैसे ही मलबे और धुएं का एक ऐसा विशालकाय मशरूम क्लाउड उठा जो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस बम के धमाके से उठने वाले शॉकवेव ने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में बने नाटो के कंक्रीट बंकरों, अंडरग्राउंड बेस और हथियार के डिपो को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और वहां मौजूद सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को जिंदा दफन कर दिया। इस FAB-3000 बम की सबसे खतरनाक बात यह है कि रूस ने अब इसे UMPK गाइडलाइंस गाइड किट से लैस कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब रूसी पायलटों को यूक्रेन के एयर डिफेंस के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वे यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर सुरक्षित आसमान में रहकर इस महाबम को रिलीज कर सकते हैं और यह बम अपने पंख फैलाकर बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर गिरता है। पुतिन ने मार्च 2024 में ही इस महाबम का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करवा दिया था, जो अब नाटो के काल का कारण बन रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, रूस की धरती या उसके हितों पर किया गया कोई भी हमला आत्मघाती साबित होगा। हमारा पलटवार हमेशा दर्पण की तरह होगा, लेकिन उसकी तीव्रता दुश्मन के हमले से कई गुना ज़्यादा भयानक और विनाशकारी होगा। पुतिन की इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि अगर नाटो ने रूस के भीतर कोई बड़ी हिमाकत की तो रूस उसका जवाब यूक्रेन पर नहीं बल्कि सीधे लंदन, पेरिस और वाशिंगटन पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग कर देगा। पुतिन के इस महाबम के खौफ से पूरा यूरोप इस वक्त थर थर कांप रहा है। दर्शकों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूक्रेन और 9 यूरोपीय देशों ने आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हुए। इन देशों ने मिलकर एक नए एंटी मिसाइल कोएलिशन यानी एंटी मिसाइल कोलेशन की घोषणा की। यूरोपीय देशों के नेताओं ने रोते हुए यह स्वीकार किया है कि उनके पास रूस की खतरनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए कोई तकनीक ही नहीं बची है। यूक्रेन ने इस बैठक में यह कड़वा और शर्मनाक सच पूरी दुनिया के सामने कबूल कर लिया है। उसके पास रूस की मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्ट मिसाइलें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका का अरबों डॉलर का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पुतिन की मिसाइलों के आगे पूरी तरह कबाड़ साबित हो चुका है। अपनी जान बचाने के लिए इन 10 देशों ने मिलकर फ्रेया नामक एक नया एयर डिफेंस प्रोग्राम शुरू करने की भीख मांगी है, लेकिन पुतिन की मिसाइलें की रफ्तार के सामने यह प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। आज जब हम साल 2026 के जुलाई महीने की इस ऐतिहासिक तारीख पर खड़े हैं तो पश्चिमी साम्राज्यवाद का पतन पूरी दुनिया अपनी आंख से लाइव देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े बड़े वादे करके अमेरिकी जनता को गुमराह किया था, आज वे वादे पुतिन के इस फौलादी संकल्प के सामने रेत की महल की तरह ढह चुके हैं। यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और वहाँ की जनता अब भूख और ठंड से मरने की कगार पर पहुँच गई है।
क्योंकि रूस ने उनके पूरे लॉजिस्टिक्स और अनाज के व्यापार को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है। रूसी सेना का यह प्रचंड और विनाशकारी रूप यह साफ बयां कर रहा है कि जंग अब किसी सामान्य मुकाम पर रुकने वाला नहीं है। पुतिन ने अपनी डूम्सडे फ्लीट की 60 परमाणु पनडुब्बियों पर मौजूद 900 परमाणु वॉरहेड को हर वक्त प्लग इन और लाइव रखने का जो आदेश दिया है वो नाटो के कफन पर आखिरी कील है। यह पनडुब्बियां समंदर के नीचे छिपी रहकर वाशिंगटन के नष्ट होने का इंतजार कर रही हैं। ट्रंप की कायर कूटनीति और नाटो का खोखला सैन्य तंत्र अब रूस के इस चक्रवर्ती सामर्थ्य के सामने पूरी तरह घुटने टेक देगा। इस महासंग्राम का अंत अब बेहद करीब और भयावह दिखाई दे रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि जब तक यूक्रेन की धरती से नाटो का एक एक सैनिक और उनका प्रभाव पूरी तरह मिट नहीं जाता, तब तक रूस के ये मिसाइल और ड्रोन हमले इसी तरह चलते रहेंगे। FAB 3000 का यह ट्रेलर तो बस एक शुरुआत है। अगर नाटो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो रूस के परमाणु साइलों के दरवाजे भी खुल जाएंगे, जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर न तो यूरोप बचेगा और न ही अमेरिका का कोई वजूद रहेगा। यह नए और फौलादी रूस का वो अंतिम न्याय जिसका कोई नहीं बच सकता। पुतिन की इस महारणनीति ने यूरोप के उन 10 कायर देशों की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठकर फ्रेया एयर डिफेंस प्रोग्राम की भीख मांग रहे हैं। इसमें जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के जनरलों को यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि जब रूस का 3 टन का वजन FAB 3000 आसमान से गिरता है तो नाटो का कोई भी सुरक्षा कवच काम नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में बैठकर जिस नाटो ब्लॉक को रूस के खिलाफ ढाल बना रहे थे, आज उसी नाटो के कमांड केंद्रों में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय देश चाहे जितनी भी बैठकें कर लें, रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार के सामने उनकी हर एक चाल, हर एक डिफेंस सिस्टम शुरू होने से पहले ही मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। इस महायुद्ध के सबसे खौफनाक और अंतिम चरण में रूस के नाटो के उस शैडो फ्लीट पर भी अपनी फौलादी शिकंजा पूरी तरह कस दिया है, जिसके दम पर अमेरिका रूस की आर्थिक नाकेबंदी करने का सपना देख रहा था। ओडेसा और बंदरगाहों पर गैरमन 4 और गेरबेरा ड्रोन्स की आत्मघाती लहरों ने यूक्रेन के पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को शमशान घाट बना दिया है। परमाणु बटन पर उंगली रखे रूसी नौसेना के रणनीतिकार अब पूरी दुनिया की रसद और सप्लाई चेन को ठप करने की कगार पर हैं। ट्रंप का झूठा अहंकार और नाटो का खोखला साम्राज्य अब पुतिन के इस प्रचंड डूम्सडे फ्लीट के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुका है और अब वाशिंगटन के पास रूस के पूर्ण आधिपत्य को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो दर्शकों, ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खौफनाक और रूह कपा देने वाली जमीनी हकीकत, जिसने महाशक्ति अमेरिका, नाटो और डोनाल्ड ट्रंप के पूरे घमंड को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन के ओडेसा और बंदरगाहों पर रूस का यह प्रचंड प्रहार, पुतिन द्वारा 3 टन के FAB 3000 बम का इस्तेमाल और 900 लाइव परमाणु हथियारों से लैस डूम्सडे फ्लीट की तैनाती यह साफ बयां कर रही है कि अब पश्चिमी साम्राज्य की अंत पूरी तरह निश्चित हो चुका है। पुतिन के इस महापरमाणु चक्रव्यूह और नाटो की तय हो चुकी इस ऐतिहासिक हार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आग की तरह शेयर करें और हमारे डिजिटल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।